दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धावा। देखिए दोस्तों, जो अरब सागर पर जो ये तूफान बना था, उसके कारण भारत के मैदानी राज्यों पर, जहां पर देखिए राजस्थान पर सबसे गर्म दिन इन दिनों पर हो जाते हैं, तापमान जो है 40 से 47 डिग्री के पार चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब मौसम जो है वो नॉर्मल है, यानी कि तापमान जो है वो नॉर्मल बने हुए हैं, लेकिन इसका असर जो है वो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के साथ साथ झारखंड, दक्षिणी पश्चिमी इसमें बिहार और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो तापमान है दोस्तों, वो काफी हद तक जो है बढ़े हुए हैं और लू जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और जैसे ही ये सिस्टम राजस्थान के भागों से बारिश कर आगे बढ़ा, तो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी 40-42 डिग्री के आसपास जो है तापमान पहुंचने लगे। इसमें हरियाणा के सिरसा से लगाकर पंजाब के भी जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर तापमान लगातार जो है वे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो यहाँ पर ये मौसमी सिस्टम बारिश कर रहा था, जिसकी वजह से ये इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई थी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल ये जो बिपरजॉय तूफान है, ये कहां पर है और किस श्रेणी में है। तो दोस्तों देखिए, ये इस समय यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के भागों के आसपास बना हुआ है, और मैनपुरी के भागों पर मध्य जो इसका आई जो है वो यहाँ पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। घने जो है वे बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी इसका असर जो है भिंड, ग्वालियर, मुरैना के आसपास के भागों पर दिख रहा है। यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो ये इस समय यहाँ पर है, और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ये और थोड़ा जो है आगे पहुंच जाए। तो अब दोस्तों देखिए, इस साइक्लोन के साथ इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि आप सोचकर भी मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या क्या इसके साथ होने वाला है। ये भारत के राज्यों पर ही रहने वाला है, ये बाहर ये दोस्तों निकलने ही नहीं वाला है, क्योंकि जहां जहां को भी ये निकलने की कोशिश करेगा, इसको उधर से ही मार लगेगी और ये फिर अंदर की तरफ पहुंचेगा। इधर पश्चिमी भागों से निकलने की कोशिश करेगा, यहां से भी फिर इसको मार लगकर ये अंदर की तरफ भागेगा। तो इसका जो है एक किस्म से राउंड जो है वो पूरे भारत के राज्यों पर ही घूमने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या इस वेदर सिस्टम के साथ और अन्य वेदर सिस्टम प्रक्रिया करेंगे और किस तरह से इसको भारत के राज्य पर ही रोक कर रखेंगे, बाहर इसको नहीं जाने देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये आज का प्रोजेक्शन है, और आज के प्रोजेक्शन के मुताबिक ये जो मैंने आपको बताया कि मैनपुरी के आसपास के भागों पर यहाँ पर मौजूद है, जिसका जो असर है वो पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर देखने को मिल रहा है। और मानसून जो है वो अभी भी थोड़ा कल आगे बढ़ा था, लेकिन आज आगे नहीं बढ़ा है। तो ये यहाँ पर बना हुआ है। अब आगे की रिपोर्टों पर अगर हम नजर डालते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये रिपोर्ट है 21 जून की। तो दोस्तों 21 जून में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा और आगे खिसकेगा, और बेशर्ता कि ये नीचे की तरफ भी पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ भी थोड़ा आगे जो है ये बढ़ने वाला है। तो ये लगातार अब जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से और पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ने वाला है। 22 जून की रिपोर्ट में दोस्तों ये जो है हम बोल सकते हैं कि मध्य छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर पहुंच जाएगा ये, यानी कि यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब यहां इसके साथ होगा क्या कि देखिए, यहां से एक तो जो मानसून रुका हुआ है, तब तक ये मानसून ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ही रास्ता मानसून का रुके हुए था। लेकिन ये अब यहां से इसे आते ही बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे नजदीक आएगा, आप देख भी सकते हैं कि हवाएं किस तरह से इसके चारों ओर जो है ये पहुंचनी यहां से शुरू हो गई है। तो मानसून काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ते ही इसको मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है पहुंचते पहुंचते सर्कुलेशन, एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा, लेकिन ये फिर से यहाँ पर ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। अब यहां से आगे की रिपोर्टों पर जैसा ही हम नजर डालते हैं, ये 24 जून की रिपोर्ट है। तो 24 जून में जब इसको मॉइस्चर मिलेगा, तो दोस्तों ये ताकतवर होकर फिर से जो इनकी जो भी मौसमी सिस्टम होते हैं, जो इनका चलने का जो तरीका होता है, मान लिया कोई भी बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम बनता है, तो वह यहाँ से उड़ीसा से होता हुआ और मध्य प्रदेश से होता हुआ गुजरात के भागों की तरफ ही आगे चलता है। तो इसी प्रकार ये भी यहाँ से जब इसको मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और ये ताकतवर होना शुरू हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा थोड़ा,
तो मध्य प्रदेश के भागों से ये गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देगा, जो कि नॉर्मली जो भी कोई बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनता है उसका भी लगभग ट्रैक यही होता है, या तो महाराष्ट्र के भागों से निकलता है या फिर गुजरात के, या फिर इस तरह से थोड़ा तिरछा होकर राजस्थान के भागों से निकलता है। तो इस उसी तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम 25 जून की रिपोर्ट देखते हैं। 25 जून में होगा क्या कि ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा। ताकतवर लगातार होता रहेगा क्योंकि मॉइस्चर इसको जो है मिलता रहेगा। मानसून भी लगातार इसके साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा। पंजाब से पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर जो है मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन उस दौरान होगा क्या कि यहाँ पर अरब सागर पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा। अब इस सर्कुलेशन के भी दो काम होंगे। एक तो यहां से जब ये बनेगा तो ये मॉइस्चर पाकिस्तान के भागों से होता हुआ यहां पर जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं ये इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी भागों पर यहां पर पहुंचाना शुरू कर देगा। तो एक तो यहाँ पर भारत के मैदानी राज्यों पर बारिश शुरू हो जाएगी, कुछ तो मानसून की वजह से, कुछ यहाँ पर ये मॉइस्चर पहुंचना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह कि ये जो हवाएं यहां से पहुंचाएगा तो उन हवाओं के कारण इसको भी ये जो यहां पर मध्य प्रदेश के भागों से आगे महाराष्ट्र के या गुजरात के भागों से निकलकर अरब सागर में पहुंचता है, ये सर्कुलेशन इस तूफान का रास्ता रोककर खड़ा कर देगा। ये यहां से इसको आगे नहीं निकलने देगा। तो इसके दो जो है काम रहेंगे। 26 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसने इसका रास्ता रोका हुआ है, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ रहा है। ये लगभग गुजरात के भागों से थोड़ा पीछे रहेगा। तब तक क्या होगा कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर उड़ीसा के भागों पर बन चुका होगा, यानी कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर होगा, एक सर्कुलेशन यहाँ पर होगा। जब ये मॉइस्चर यहाँ से इस तरह से पहुंचकर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी बन चुका होगा, लगभग हरियाणा, पंजाब के भागों के पास। तो तीनों तरफ जो है सर्कुलेशन होंगे, एक अरब सागर पर, दूसरा उड़ीसा के भागों पर, तीसरा भारत के मैदानी राज्यों पर, जिसकी वजह से भारत के मैदानी राज्यों पर भारी बारिश शुरू हो जाएगी। ये लगभग बना रहेगा यहीं पर, ना तो ये आगे को चलेगा ना ये पीछे को चलेगा। तो इसके आगे की रिपोर्टों पर 27 जून में हम देख पा रहे हैं कि 27 जून में ये यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन की हवाएं है ये लगातार इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंच रही है। तो ये मध्य प्रदेश से राजस्थान के भागों की तरफ ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे तो इस सर्कुलेशन ने रास्ता रोक लिया, पीछे से यहाँ पर एक ऑलरेडी सर्कुलेशन बना है, ये पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि पहले से ही ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जो है पहुंचना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इसका आगे यहां पर 28 जून की रिपोर्ट पर जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं ये ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। ये सर्कुलेशन लगातार इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये पीछे की को नहीं जाने दे रहा, जब तक उत्तर प्रदेश के भागों से यहां पर सर्कुलेशन समाप्त हो चुका होगा। तो ये ऊपर की तरफ उठकर 29 जून में दोस्तों ये यहां से ऊपर की तरफ जैसे पहुंचेगा तो एक यहां पर फिर से पंजाब के भागों पर एक सर्कुलेशन बनेगा जो कि इसे ऊपर का रास्ता इसका रोक लेगा। तो ये क्या होगा कि यहां से उत्तरी मध्य प्रदेश से फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ को ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहां से अब इस तरह से चक्कर काटकर यहां पर आएगा और यहां से इस तरह से ऊपर उठकर ये फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता रुका हुआ है। तब तक एक अरब सागर पर यहाँ पर नीचे की तरफ भी सर्कुलेशन बना होगा, काफी बड़ा बना होगा, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वे लगातार इसको पुश करती रहेंगी, इस तरह से दिखाती रहेंगी। तो जिनकी हवाओं के कारण ये वापसी ही उत्तर प्रदेश के भागों से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये लगभग यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर यहाँ पर ही ये अटका रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलेशन इसको इधर नहीं निकलने देगा। इधर से हवाएं काफी रफ्तार से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गुजरात से नीचे नीचे की जो हवाएं हैं ये पूरी की पूरी इस तरह से यहां पर पहुंच रही है। तो दोस्तों इस जून के महीने तक देखिए मानसून भी भारत के राज्यों पर पहुंच जाएगा और भारत के जो मैदानी राज्य है यहाँ पर जैसा ही मानसून आएगा तो धमाकेदार जो है वो बारिश यहाँ पर आते ही करेगा, क्योंकि मॉइस्चर की ऑलरेडी यहाँ पर कमी ही नहीं रहेगी, क्योंकि कई मौसमी सिस्टम मिलकर लगातार मॉइस्चर भारत के मैदानी राज्यों में पहुंचाते रहेंगे। मानसून भी ऊपर से यहाँ पर पहुंच चुका होगा, तो एक धमाकेदार एंट्री मानसून की यहाँ पर होने वाली है। काफी भयानक बारिश भारत के मैदानी राज्यों पर होने के आसार है और ये सर्कुलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश और इन पर काफी भागों पर बारिश करता हुआ इस तरह से ऊपर निकलेगा और आगे के अपडेटों पर पता लगेगा कि ये किस तरह से फिर राजस्थान के भागों से निकलता है या वापसी उत्तराखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ता है, या जैसा भी होता है उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ता है, वो आगे के अपडेटों में पता लगेगा। तो आइए देखते हैं कि अब 21 जून में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 21 जून की रिपोर्ट। तो देखिए 21 जून में ये जो
यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया की श्रेणी पर ये बना हुआ है, यानी कि कमजोर हो चुका है। लेकिन इसके कारण हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से इटावा, जालौन और झांसी, और यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों कानपुर देहात, औरैया और हमीरपुर, मोहब्बा, ये जो इतने जिले होंगे यहाँ पर काफी भारी बारिश इन इलाकों पर होने के आसार हैं। और ललितपुर के भी कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसके अलावा जो हम बोल सकते हैं इसके आसपास के जो भाग हैं, इसमें हाथरस, फर्रुखाबाद, एटा और इसमें बोल सकते हैं कि हरदोई, उन्नाव, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और जो मॉइस्चर है दोस्तों, इसके कारण उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर दिखेगा, यानी कि बागपत से लगाकर मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और आसपास के भागों पर लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, ज्यादातर भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो देखने को मिलेगा। अब जब यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा तो बादल आएंगे, और बादल आने की वजह से इन जिलों के कुछ भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ जिलों पर सिर्फ और सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना भी हो। तो इस तरह का यानी कि मॉइस्चर जो है भरपूर मात्रा पर यहाँ पर रहेगा। और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के भी टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के आसपास के भागों से लगाकर इसमें दमोह, सागर, जबलपुर, कटनी, इन भागों पर काफी भारी बारिश यहाँ पर भी होने के आसार जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भिंड से ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी से और सागर से, और हम बोल सकते हैं कि सिवनी, छिंदवाड़ा और सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी यानी कि मॉइस्चर रहेगा, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार है, और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। और यहाँ पर भी कंडीशन वही लागू होती है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा तो कुछ भागों पर सिर्फ और सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे, और कुछ इलाकों पर धूप छांव का सिलसिला जारी रहेगा, और कुछ भागों पर बारिश भी जो है वो देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर लगभग तेज हवाएं चलने का आसार है, मौसम ड्राई बना रहेगा, और इसमें बोल सकते हैं कि भोपाल, शाजापुर, सीहोर, देवास, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिलेगी। राजस्थान के जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, शुष्क बना रहेगा, और कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, और हो सकता है कि इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसी प्रकार बूंदी, कोटा, बारां के भी कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं। पंजाब के ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा, कुछ भागों पर बादल आते जाते दिख सकते हैं, और हरियाणा के भी ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई ही रहेगा, लेकिन इसमें बोल सकते हैं कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के कुछ भागों पर थोड़े बहुत जो है यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और भागलपुर, यहाँ पर कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार के जो उत्तरी भाग हैं, इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, यहाँ पर कई भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। गया, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। झारखंड के गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज से लगाकर रांची, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर भी बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों पर काफी भारी बारिश होने के आसार हैं, और उसमें उड़ीसा के भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। और जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग हैं, यानी कि मध्य भागों तक, इसमें बैकुंठपुर, अंबिकापुर, अलीराजपुर और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। जबकि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, यहाँ पर कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। तेलंगाना के भी करीमनगर और आसपास के भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा, जबकि तटवर्तीय भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। और जो दोस्तों इसमें हम बोल सकते हैं कि गुजरात के जो भाग हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि पंचमहल, छोटा उदयपुर, वडोदरा और आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल देखने को मिल सकते हैं। कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, जबकि कच्छ और सौराष्ट्र के ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से 21 जून का मौसम रहेगा भारत का। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।